हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है मेरे चैनल में। एंड आज हम बनाएंगे ये पीकॉक डिज़ाइन। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन बनाएंगे। कोई भी डिज़ाइन जब आप बनाओ तो उसकी पहले आउटलाइन बनाइए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको मतलब कितना बड़ा साइज़ या कितना छोटा साइज़ लेना है हाथ के अकॉर्डिंग। कुछ लोगों के हाथ छोटे होते हैं, कुछ लोगों के हाथ बड़े होते हैं, तो इसलिए आउटलाइन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आप डायरेक्ट अगर कोन से बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपकी शेप गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले हमें आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन बनाने के बाद हमें ये देखना है कि हम इसके मतलब अब जैसे मैं ये मोर बना रही हूँ, ठीक है? तो इसकी मैंने आउटलाइन बनाई। आउटलाइन बनाने के बाद मैंने ये देखा मुझे इसका फेस जो है ना पीकॉक का, जो उसकी नेक है और जो फेस है, मतलब वो हमें उल्टी साइड में रखनी है। तो सबसे पहले मैंने इसके मतलब फेस को बनाया है, ओके। और ये फेदर्स भी मैंने बनाए थे, बट ये मेरी छोटी सी बच्ची है ना, तो वो मुझे बीच में डिस्टर्ब कर देती है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो उसके बाद मैंने इसके जो अपर पार्ट है ना पीकॉक का, उसको हमने उसकी डार्क लाइन बनाई है। एंड इसके बाद हम इसके छोटे 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 मतलब फेदर्स बनाएंगे, ठीक है। और नीचे का जो पार्ट है इसमें हम शेड करेंगे, लाइनिंग हल्की हल्की पतली पतली सी लाइनिंग बनाएंगे। फिर उसके बाद पीकॉक की चोंच बनाएंगे और पीकॉक के सर पे जो क्राउन होता है वो इस तरह से हम 3 लाइन से क्राउन बनाएंगे। अब बारी है मोर के पंखों की। तो मोर के पंख बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मतलब जैसे बचपन में हम ग्रेप्स बनाते थे ना, जिस साइज़ का हमें ग्रेप बनाना होता है ना, वो साइज़ के बराबर 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 हमें सारे ग्रेप बनाने होते हैं। तो उसी तरीके से जैसे बचपन में हमने ग्रेप्स की डिज़ाइन बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम मोर के जो पीछे के जो पंख होते हैं उनको बनाएंगे, ठीक है। तो एक डार्कर लाइन लेनी है और दो हमें मतलब पतली लाइंस लेनी है, जिससे हमारी डिज़ाइंस में क्लैरिटी आएगी, ओके। एंड बीच में हमें इसके बाद थोड़ा सा इसमें पॉइंट देना है, डॉट को रख के इसको पॉइंट देना है। और डार्कर लाइन के अंदर एक लाइन हमें पतली करनी है, उसके बाद एक हमें आउटर लाइन पतली बनानी है, जिससे डिज़ाइंस में क्लियरिटी आती है, पता चलता है। अगर हम एक जैसा बनाएंगे तो हमारे डिज़ाइंस देखने में भी अच्छी अच्छी नहीं लगेगी डिज़ाइन, और हम मतलब क्लियर भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमें मोर के पीछे के पंख बनाने हैं। आप चाहो तो इन पंखों का भी एक आउटलाइन बना सकते हैं, लेकिन मैं मतलब मुझे प्रैक्टिस है, जैसे बचपन में ग्रेप्स बनाते हैं उस तरीके से, तो इसलिए मैं डायरेक्ट बना रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके बताना मेरी ये डिज़ाइन कैसी है। जब आप मुझे रिस्पॉन्स देंगे तो मेरा मन करेगा और डिज़ाइंस बनाने का। जब रिस्पॉन्स नहीं आता है तो मन नहीं करता है, ओके। और आपको भी अगर मेरी तरह यूट्यूब से फ्री में मेहंदी सीखना है, मैंने कैसे सीखी, मैंने कोई कोर्स नहीं ज्वाइन किया, मैंने फ्री में मेहंदी सीखी है। और आप लोग भी फ्री में सीख सकते हो अगर आप मुझे सब्सक्राइब करोगे एंड मेरे वीडियोस को देखोगे रेगुलरली, कंप्लीट वीडियोस को, तो डेफिनेटली आप मेहंदी लगाना सीख जाओगे। और ये पता है, ये जो मेहंदी मैं लगा रही हूँ मैं अपने राइट हैंड पे लगा रही हूँ, मैं लेफ्ट हैंड से लगा रही हूँ। सोचिए मेरे लेफ्ट हैंड से इतनी क्लैरिटी कैसे आई है। तो मैं आपको इसमें मतलब बारीक बारीक चीज़ें बताऊंगी, जिससे आप अपनी मेहंदी के डिज़ाइंस को एकदम स्टाइलिश और सिंपल मतलब अच्छे से लगाना सीख जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे बचपन में हम ग्रेप्स में पहले ग्रेप्स को बढ़ाते जाते हैं, फिर उनके बाद हम उनको कम करते जाते हैं। तो इसी तरीके से मैंने पहले 1 बनाया, फिर 2 बनाए, फिर 3 बनाए, फिर 4, 5, उसके बाद फिर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने कर दिया। पहले 1, फिर 3, फिर मैंने 4, फिर उसके बाद मेरे 4, फिर मेरे 3, फिर 2, फिर 1 बनेगा, ओके। तो आपको फिर से बोलना चाहूँगी आप लोगों से, अगर मेरा वीडियो या ये डिज़ाइन आपको अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना ये डिज़ाइन मेरी कैसी लगी, ओके। तो इस तरीके से मैंने इसके पीछे के फेदर बनाने के बाद यहाँ पे जो जगह छूटी है वहाँ पे मैं लीव्स की डिज़ाइन बनाऊँगी, ताकि मेरी डिज़ाइन जो है वो थोड़ी क्रिएटिव हो, दिखे,
सिंपल, अगर मैं इसको सिंपल बनाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे 5 पेटल्स वाली लीफ बना रही हूँ इस तरीके से। हाँ, और जिस किसी को भी लीव्स बनाना सीखना है ना, तो वो भी मुझे बता सकता है कि कैसे सीखना है। तो अब लीव्स बनाने के बाद जो मेरा एक पार्ट है उसमें हम डॉट डॉट से रखेंगे। फिर जो जगह स्पेस है वहाँ पे भी इस तरीके से मैं बनाऊंगी, ठीक है। और जहाँ पे मेरी वैसी जगह है तो वहाँ पे मैं डॉट 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 रखूंगी। यहाँ पे मैं हम्स बनाऊंगी, ठीक है। हम्स के ऊपर मैं, हम्स क्या करता है, डिज़ाइन को एक्सपेंड करता है, बढ़ाता है, ठीक है, इसलिए हम हम्स बनाते हैं। अब इसमें हम डॉट डॉट्स हम्स के ऊपर डॉट डॉट रखेंगे। अच्छा, अब ये जो लास्ट की डिज़ाइन है ना, इसमें हम छोटे छोटे से पॉइंटेड डॉट्स रखेंगे, जिससे डिज़ाइंस में क्रिएटिविटी आए और एंड में हमारी डिज़ाइन जो है फिनिशिंग अच्छी हो उसमें, ठीक है, डिज़ाइन में फिनिशिंग अच्छी आए। तो इस तरीके से मैंने ये यहाँ पे डिज़ाइन बनाई है। जैसी डिज़ाइन मैंने इस तरफ बनाई है वैसी ही मैं इस तरफ भी बनाऊंगी, इसके मोर के फेदर्स पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे हम्प्स बनाए, फिर डॉट रखे हैं, फिर जहाँ पे जगह खाली है वहाँ पे मैंने पॉइंटेड डिज़ाइन बनाई है। उसके बाद मैं डॉट डॉट्स रखूँगी, फिर मैं लीप्स बनाऊँगी। अच्छा, मैं ये लीप्स उल्टे हाथ से बना रही हूँ तो थोड़ी सी क्लियर नहीं बन रही है। मेरे सीधे हाथ से बहुत अच्छी लीप्स बनती हैं। जिस किसी को भी लीप्स बनाना सीखना है तो बताना, बहुत ही आसान तरीके के आपको लीप्स बनाना सिखाऊंगी, ओके। इग्नोर करना जहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि मैं उल्टे हाथ से बना रही हूँ ना, इस वजह से। साथ में मेरी बेटी भी मुझे पीछे से खींच रही है, तो इस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ओके। तो ये मैंने यहाँ से इस तरीके से डिज़ाइन बना दी है, ओके। आपको ये ड्रेस डिज़ाइन कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं बस यहाँ पे एक और फेदर का डिज़ाइन बनाएंगे और उसके ऊपर हम हम्स बनाएंगे। हम्स बनाने के बाद इसके साइड से जो जगह है यहाँ से भी मैं लीव्स बनाऊंगी। हम्स के ऊपर एक आउटर लाइन दे रही हूँ, जिससे ये थोड़ा अच्छा लगे। और उसके ये जो लीव्स हैं, मैं बता रही हूँ ना, मैं लीव्स नहीं बना पा रही हूँ, उल्टे हाथ से है, इसलिए मैं इसमें पॉइंटेड वाली बनाऊंगी। जैसे पॉइंट रख के उसको, मतलब डॉट को रख के पॉइंट देना है, उसको डॉट रख के पॉइंट देना है, इस तरीके से बनाऊंगी, ओके। और हाँ, मैं मार्केट वाली कोन यूज़ करती हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, मेरा छोटा बच्चा है, कि मैं ऑर्गेनिक क्या कोन यूज़ करूँ, तो ये मैं मार्केट वाली कोन से मैं बनाती हूँ। अगर आपको भी मार्केट वाली कोन से फिनिशिंग लाना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये देखिए, मैं ये जो मैंने डॉट्स रखे हैं, अब इनको मैं दोनों साइड से, मतलब पहले नीचे की साइड से मैंने पॉइंट दिया है, अब मैं ऊपर से दे रही हूँ, जिससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब बारी है मेरी फिंगर्स की डिज़ाइन पे। तो यहाँ तो मैं सिंपल सी लगाऊंगी कि मैं 4 लाइनें लूँगी, उसमें से 2 लाइंस को मैं बोल्ड कर दूँगी, एंड देन नीचे की तरफ हम्स बनाऊँगी। हम्स बनाने के बाद मैं नीचे लिप्स बनाऊँगी। तो ये देखिए, मैं हम्स बना रही हूँ, एंड ये हम्स बनने के बाद मैं इसमें लिप्स बनाऊँगी। तो ये लिप्स भी मैं उसी, मतलब मैं उल्टे हाथ से बना रही हूँ, तो इसलिए इस तरीके से ये लिप्स मैं बना रही हूँ, वरना मैं सीधे भी, मतलब डायरेक्ट कोन से इस तरह से एक्सपेंड करके भी बना सकती हूँ, लेकिन मैं भी उल्टे हाथ से बना रही हूँ तो इस तरीके से बना रही हूँ। अच्छा, अब अपर साइड पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से कंगूरे बनाएंगे, छोटे छोटे से हाफ सर्कल बनाएंगे, एंड देन इनको हम ऊपर से फोल्ड कर देंगे। और ये रही मेरी फिंगर की डिज़ाइन। और यही डिज़ाइन मैं अपनी चारों फिंगर्स पे, बचे ही चारों फिंगर्स पे बनाऊंगी इस तरीके से, ओके। तो अच्छा, ये जो जगह यहाँ पे छोटी ना, इस पे हम छोटे छोटे स्पाइरल बनाएंगे, ताकि ये क्लिक कवर हो जाए। अच्छा नहीं लग रहा था ना खाली खाली, तो इस तरह से स्पाइरल बनाने के बाद इसमें हम डॉट पॉइंटेड बनाएंगे, इस तरह से डॉट रख के इनको पॉइंट बनाएंगे, ओके। तो ये देखिए, मैंने अपनी बाकी फिंगर्स पे बना ली थी इससे सेम डिज़ाइन, एंड देन अब मेरे अंगूठे की बारी है, तो अंगूठे पे भी मैं ऐसे ही डिज़ाइन बनाऊंगी, ओके। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये डिज़ाइन कैसी लगी है। जो मेहंदी लगाना जानता है ना, वो कभी किसी की कॉपी डिज़ाइन को कॉपी नहीं करता, वो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस ले आता है अपने दिमाग से, ताकि डिज़ाइन कॉपी की हुई ना लगे।
ओके, तो ये मेरी मेहंदी का फाइनल लुक है। आप लोग मुझे बताना कमेंट करके मेरी मेहंदी कैसी है, ये डिज़ाइन कैसी है और ये बैक एंड की डिज़ाइन है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।